डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। बच्चे, आज हम लोग एक बेहद ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं। जैसे कि आपको पता है कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 जो है वो फेज वाइज मैनर में इम्प्लीमेंट की जा रही है इन डिफरेंट स्टेट्स एंड यूटी, दैट इज़ ऑल ओवर द इंडिया में ये इम्प्लीमेंट होगी। और इसके तहत काफ़ी ज़्यादा सिलेबस में जो है वो चेंजेस लाई गई हैं। अगर मैं बात करूँ 11th और 12th जोलॉजी की, तो काफ़ी ज़्यादा टॉपिक डिलीट किए गए हैं। और जम्मू कश्मीर के जेके बोर्ड ने क्या किया हुआ है, एज़ पर द डायरेक्शन ऑफ एनसीईआरटी, वो टॉपिक जैसे एनसीईआरटी में डिलीट थे इन्होंने डिलीट किए हैं, बट एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द यूटी इन्होंने एक दो टॉपिक ऐड ऑन भी किया हुआ है। और ये जो टॉपिक ऐड ऑन किया हुआ है उनमें से एक बेस्ट टॉपिक है सलीम अली नेशनल पार्क, जो कि 11th क्लास के यूनिट 1 में है। बच्चे, सलीम अली नेशनल पार्क की बात जब मैं करूंगा तो आपके दिमाग में आएगा कि ये जो नाम है ये किसी पर्सन का है। जी हाँ, ये एक ऐसी पर्सनालिटी है जिनसे इंस्पायर होकर एक मूवी भी बनी हुई है, एक मूवी का किरदार भी निभाया हुआ है, और वो किरदार किसी और ने नहीं, अक्षय कुमार ने उस किरदार को निभाया हुआ है। ये जो मूवी है ये थी रोबोट 2.0। उसमें आपने देखा होगा कि रजनीकांत के अगेंस्ट अक्षय कुमार थे, और ये अक्षय कुमार जो हैं वो क्या करते हैं कि ऑर्निथोलॉजिस्ट दिखाए गए हैं। ऑर्निथोलॉजिस्ट कौन होते हैं? जो कि वर्ड्स के बारे में स्टडी करते हैं। सो ऑर्निथोलॉजी एक ब्रांच ऑफ ज़ूलॉजी है जिसमें हम बर्ड्स के बारे में स्टडी करते हैं, उनकी डिटेल नॉलेज को गेन करते हैं। अब बात करते हैं सलीम अली के बारे में। सलीम अली जी जो हैं वो 1896 नवंबर में पैदा हुए थे। केवल 1 वर्ष की आयु में इनके जो फादर हैं वो एक्सपायर हो गए हुए थे, और 3 वर्ष की आयु में इनकी जो मदर है वो एक्सपायर हो गई हुई थी। अब इनका जो पालन पोषण है वो इनके अंकल ने किया हुआ था, जो कि शिकार करते थे पंछी वगैरह का। 10 साल की उम्र में इन्होंने एयर गन से एक पंछी को शूट आउट किया, एक स्पैरो लाइक था जो कि नीचे गिरी। इन्होंने उसे उठाया और बड़ी ज़्यादा क्यूरियस हो गए उस बर्ड्स को देख के, और ये चाहते थे मैं उसे आइडेंटिफाई करूँ ये है कौन है। इन्होंने अपने अंकल से बात की और उसकी क्यूरियोसिटी को देखते हुए इन्होंने बॉम्बे के हिस्ट्री सोसाइटी में जाके वहाँ पे आइडेंटिफिकेशन करवाई। आइडेंटिफिकेशन के टाइम पर ये इतने एक्साइटेड हो गए कि इनको वर्ड्स के लिए काफ़ी ज़्यादा प्रेम जाग गया, और ये वर्ड को स्टडी करने के लिए वर्ड्स को ग्लोरीफाई करते रहते थे। अब बात हम और आगे बढ़ें तो इनकी कॉन्ट्रीब्यूशन इंडिया में वन ऑफ द बेस्ट कॉन्ट्रीब्यूशन है। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि इन्होंने जो बुक लिखी हुई है वर्ड्स के ऊपर, द वर्ड्स ऑफ इंडिया, जो आज के टाइम पे भी न्यू जनरेशन जो है उसे बाइबल की तरह, इवन गीता की तरह जो है वो पढ़ते हैं। सो मच इंफॉर्मेशन दैट बुक हैज़। इनकी एक ऑटोबायोग्राफी भी है, द फॉलन ऑफ स्पैरो। इनको काफ़ी ज़्यादा अवार्ड मिले हुए हैं, जैसे कि पद्म विभूषण, पद्म भूषण, और इनको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से 5 लाख रुपए का भी एक अवार्ड मिला था, जो इन्होंने हिस्ट्री सोसाइटी बॉम्बे की वहाँ पे डोनेट कर दिया हुआ था। चलिए, ये करेक्टर देख के आपको ये तो पता चल गया कि ये जो पर्सनैलिटी है सलीम अली जी, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट थी। डेट इज़ वाई जम्मू कश्मीर में इनके नाम से एक नेशनल पार्क बनाया गया, और वो जो नेशनल पार्क है वो है कश्मीर डिवीज़न में, श्रीनगर में। तो चलिए हम स्टडी करते हैं क्या है सलीम अली नेशनल पार्क में खास, क्या उसकी लोकेशन है, उसका कोई अल्टरनेट नाम है, और उसमें किस टाइप के पंछी, मतलब बर्ड्स और एनिमल्स रहते हैं। बच्चे याद रखना, जब भी हम बात करते हैं एनिमल्स के बारे में, जब बर्ड्स के बारे में, वी कॉल इट एज ए फौना, और जब भी हम लोग बात करते हैं प्लांट्स के बारे में, वी कॉल इट एज ए फ्लोरा। तो चलिए स्टडी करते हैं। तो बच्चे चलो शुरू करेंगे हम सलीम अली नेशनल पार्क को लेके। देखिए, इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी जहाँ पर मैंने बताया था कि नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में क्या डिफरेंस होता है। सो वो वाले बच्चे जो नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में नहीं जानते, उनसे मैं ये कहना चाहूँगा कि एक बार आप नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में जो पिछला वीडियो मैंने बनाया हुआ है उसमें गो थ्रू जाइए, देन इस टॉपिक पर आइए। तभी आपको पता चलेगा कि क्या क्या कुछ क्राइटेरिया होते हैं जिसके बेसिस के ऊपर हम किसी को नेशनल पार्क कहते हैं और किसी को हम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, जैसे मैंने पहले ही बताया हुआ है, वो है सलीम अली नेशनल पार्क।
सलीम अली जी के बारे में मैंने पहले ही बताया था। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। तो ये जो नेशनल पार्क है जहाँ बर्ड सेंचुरी है, क्योंकि सलीम अली जी ऑर्निथोलॉजिस्ट थे तो मेनली इनका फोकस जो है ना वो बर्ड्स के ऊपर ही था। सबसे पहले थोड़ा सा मैंने ब्रीफ किया सलीम अली जी के बारे में। वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ऑर्निथोलॉजिस्ट एंड नेचुरलिस्ट ऑफ ऑल टाइम, इज आल्सो नोन एज बर्ड मैन ऑफ इंडिया। ही वॉज वन ऑफ द वेरी फर्स्ट साइंटिस्ट टू कैरी आउट सिस्टमेटिक बर्ड सर्वे इन इंडिया एंड अब्रॉड। उनकी जो रिसर्च थी वो कंसिडर की गई थी हाईली इन्फ्लुएंशियल इन द डेवलपमेंट ऑफ ऑर्निथोलॉजी इन इंडिया। और आप जानकर हैरान होंगे कि इंडिया में एक बर्ड जो इन्होंने डिस्कवर किया था, इनके नाम से उसका नाम दिया गया था। राइट, मतलब कितनी बड़ी बात है कि एक बर्ड का नाम इनके नाम से दिया जाना। और वो जो बर्ड था उसका नाम है द हिमालयन फॉरेस्ट थ्रश। साइंटिफिकली उसका नाम दिया गया ज़ूथेरा सलीम अली। तो काफ़ी अप्रिशिएबल ये बात थी। तो चलिए अब हम बात करते हैं नेशनल पार्क के लिए। सलीम अली नेशनल पार्क को जो दूसरा अल्टरनेट नाम है वो है सिटी फॉरेस्ट नेशनल पार्क। ये याद रखिए एग्ज़ाम में, अगर सिटी फॉरेस्ट आएगा या सलीम अली नेशनल पार्क आएगा, बोथ कैरी द सेम मीनिंग। ये जो पार्क है नेशनल पार्क लोकेटेड इन श्रीनगर, जम्मू कश्मीर, यूटी ऑफ इंडिया। इस पार्क का टोटल एरिया 9.07 किलोमीटर स्क्वायर है और नोटिफाइड हुआ था इन 1986। द नेम ऑफ द पार्क कॉमरेटेड द इंडियन ऑर्निथोलॉजिस्ट सलीम अली। तो कहता है कि भाई सलीम अली नेशनल पार्क का जो अल्टरनेट नाम है वो सिटी फॉरेस्ट है, जो कि श्रीनगर में लोकेटेड होता है। श्रीनगर जैसे आपको पता ही है, इट इज़ वन ऑफ द डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू कश्मीर यूटी। इसका टोटल एरिया 9.07 स्क्वायर किलोमीटर है और ये नोटिफाइड हुआ था इन 1986। काफ़ी ज़्यादा ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से जो निकलते हैं कि इसका अल्टरनेट नाम, किसके नाम से इसको पार्क को नाम दिया गया है, कब ये पार्क बना है, कितना इसका एरिया है, इसकी लोकेशन क्या है, ये सब कुछ काफ़ी ज़्यादा मैटर करता है। तो बच्चे इन सबको याद रखना, इन चीज़ों को इग्नोर मत करना। तो अब हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं सलीम अली नेशनल पार्क में और क्या होता है। बात की जाए फ्लोरा एंड फाना की, जैसे मैंने पहले बोला, फ्लोरा इज़ कंसर्न विद प्लांट्स एंड ट्रीज एंड फाना इज़ कंसिडर्ड विद ये जो एनिमल्स होते हैं, जहाँ आप बर्ड्स वगैरह बोल सकते हैं। तो as far as flora is concerned, it is characterized by dense forest composed of diverse species of trees। और जो ट्रीज हैं वो कॉनिफर लाइक सिड्रस के, देवदारा के, पाइनस के, ग्रिफ्थी के, पाइनस वालचीना और ब्रॉड लीव स्पीशीज सच एज क्यूरकस एलेक्स, क्यूरकस डायलेटा एंड एसर कॉम्बाडिकम। द डेंस फोलिएज जो क्रिएट है कूल एंड सीरीन एटमॉस्फेयर प्रोवाइडिंग ए नेचुरल रिफ्यूज फॉर न्यूमेरियस फ्लोरा एंड फाना। अगर हम फाना की बात करें, अबाउट 150 स्पीशीज ऑफ बर्ड्स यहाँ पर आपको मिलती हैं और काफ़ी ज़्यादा माइग्रेटरी बर्ड्स भी यहाँ पर आते हैं जाते हैं। इट सर्व एज ए क्रूशियल माइग्रेटरी कॉरिडोर फॉर वेरियस बर्ड स्पीशीज मेकिंग इट ए पैराडाइज फॉर बर्ड वॉचर। मतलब जो जिनको बर्ड्स में बड़ा इंटरेस्ट है वो यहाँ आकर बर्ड्स को देखते हैं। सम ऑफ द नोटेबल एवियन इनहेबिटेड इंक्लूड द इंडेंजर्ड कश्मीर फ्लाई कैचर, हिमालयन मोनल, कोइक्लास फीजेंट, वेस्टर्न ट्रैपोगन, ब्लैक बुलबुल और वाइट चिक्ड बुलबुल। तो यहाँ पर इनके नाम दिए गए हैं और जो नोटेबल लिखा हुआ है तो मतलब ये इम्पॉर्टेंट नाम है, प्रोमिनेंट नाम है जो कि इस नेशनल पार्क में दिखते हैं। सो यहाँ पर एक ही क्लियर है कि ये जो नेशनल पार्क है इसमें मेजॉरिटी जो है वो बर्ड्स की है ना। तो बर्ड्स की इसलिए क्योंकि ये सलीम अली जी के नाम से डिक्लेयर है और ये एक ऐसी लोकेशन थी जहाँ पर बड़े सारे बर्ड्स गुजरते हैं, रहते हैं, तो उन्हीं के नाम के ऊपर ये नेशनल पार्क इवन क्रिएट भी किया गया। अब हम आगे पढ़ते हैं। सलीम अली नेशनल पार्क में सिर्फ बर्ड्स ही नहीं होते हैं, वाइड रेंज ऑफ रेप्टाइल्स भी होते हैं, एम्फीबियन भी होते हैं और इंसेक्ट्स भी होते हैं। ये सपोर्ट करते हैं हेल्दी पॉपुलेशन ऑफ स्नेक्स इंक्लूडिंग वेनमस कोबरा एंड वाइपर स्पीशीज। फ्रॉग, टोड्स और लिजर्ड भी जो हैं
वो यहाँ स्पॉट होती हैं, एडिंग टू द इकोलॉजिकल रिचनेस, जिसकी वजह से क्या होता है, इकोलॉजिकल रिचनेस यहाँ पे हमें पता चलती है। तो ये बात याद रखिएगा कि इस पार्क में आप सोचोगे सिर्फ और सिर्फ बर्ड्स दिखते हैं, एज सच ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पर बर्ड्स भी हैं, यहाँ पर एनिमल्स भी हैं, ठीक। और जैसे आपको दिखाया गया है कि एनिमल में रेप्टाइल्स हैं, एम्फीबियन हैं, इंसेक्ट्स हैं। और अगर स्नेक की बात की जाए तो प्रोमिनेंट जो हैं वो कोबरा और वाइपर स्पीशीज़ है, जो कि वेनमस स्पीशीज़ में इंक्लूड होता है। तो बच्चे ये थोड़ा सा डिटेल कंटेंट था, जहाँ आप बोल सकते हैं कि स्लाइटली ब्रीफ कंटेंट था, क्योंकि इसके ऊपर इतना बड़ा क्वेश्चन बनेगा नहीं। जो मेन चीज़ें कवर अप करनी थी, ये फॉरेस्ट का, इसका नेशनल पार्क का नाम है सिटी फॉरेस्ट, फिर किसके नाम से दिया गया है, क्या इसकी लोकेशन है, कितना इसका एरिया है, क्या इसकी स्पीशीज़ रिचनेस है, मतलब प्लांट्स हो चाहे एनिमल्स हो, और बर्ड से कंसर्निंग इसकी इन्फॉर्मेशन ऐड की गई है। होपफुली आपको इस टॉपिक के बारे में थोड़ा आइडिया आ गया होगा। इसको इतना ज़्यादा बॉस लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, आएगा भी तो शॉर्ट नोट में आएगा या 1-2 नंबर के क्वेश्चन में आएगा। थैंक यू बच्चे।